तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PCM 24/7 स्टडी पॉइंट। ठीक है, तो अब हम नया लेक्चर आज स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर आपका रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण या दो चर वाले रैखिक समीकरणों का योग। यानी इसमें क्या है, आपको दो रेखाएं दे रखी होंगी, ठीक है, और उनको क्या है, आपको निरूपित करना है एक्स और वाई पे कि वो संगत है, यानी एक पॉइंट पे काट रही है, या अलग अलग है, ठीक है, या वो अनेक बिंदुओं पर काट रही हैं। ये तीन चीजें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, बहुपद पढ़ा था। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था आपका बहुपद। तो बहुपद में आपने रैखिक रैखिक बहुपद पढ़ा होगा। रैखिक, जैसे पहले हमने बहुपद पढ़ा, इसमें था आपका रैखिक बहुपद। बहुपद, इससे जो पिछला टॉपिक है आपका बहुपद वाला, उसमें मैंने बताया था रैखिक बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं और एक्स की घात क्या है, एक होती है। एक्स की घात क्या है, एक होती है। जैसे ये था एक्स स्क्वायर एक्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये था आपका रैखिक बहुपद। तो इसका मूल कहें या हम शून्य कहें तो वो कितना निकलता था, तो वो आपका क्या निकलता था, एक्स बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो इसका जो शून्य निकलता था या मूल निकलता था, वो रैखिक बहुपद का क्या था, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये आपका रैखिक बहुपद में था। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें क्या होगा कि यहाँ आपको दो रैखिक समीकरण दे रखे होंगे, दो रैखिक समीकरण। ठीक है, दो रैखिक समीकरण दे रखे होंगे जिनकी फॉर्म होगी आपकी ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्म आपकी होगी। और हम दो रेखाएं इसी प्रकार से इनको A1 मान लेते हैं, इसको B1 और इसको C1 मान लूं। और ऐसे ही अगर दो को मानूं तो A2x प्लस B2y बराबर C2। कुछ आपको ऐसी दो रेखाएं दे रखी होंगी L और M। ठीक है, L और M आपको ऐसी दो रेखाएं दे रखी होंगी, क्योंकि इसका नाम ही आपका टॉपिक का दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। युग्म क्या होता है, दो चीजों को मिलाकर एक चीज को बनाना हम युग्म कहते हैं। ठीक है, तो इनको हमें देखना है। ठीक है, इनको हमें देखना है। मान लीजिए हमारे पास एक एल रेखा दे रखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, या यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि ये इधर आती है। देखो, ये इधर आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं माइनस की लिखते हूँ, इसको में क्या मिस्टेक होगी है, ये माइनस की होगी। ठीक है, आपकी इधर को लेके। ठीक है, वैसे तो आपका रेखिक युग्म तो यही हो गया, रैखिक युग्म तो ये हो गया, लेकिन C1 यानी कांस्टेंट संख्या भी दे रखी है, जिसका भी यूज होता है, जिसका मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने इधर कर लिया। अब मान लीजिए हमारे पास एक रेखा दे रखी है L1 A1x प्लस B1y माइनस C1 बराबर 0। दूसरी दे रखी है M बराबर, दूसरी रेखा है M। ठीक है, तो A2x प्लस B2y माइनस C2। ठीक है, ये रेखा दे रखी है। अगर ये रेखा हम A1 बट्टे A2 और B1 बट्टे B2 अगर दोनों बराबर नहीं है, तब निकायेगा, यानी तब जो हमें समीकरण दे रखे हैं, जो हमको रैखिक युग्म दे रखे हैं, उनका क्या होगा, सिर्फ एक हल होगा, यानी वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे। ठीक है, तो ये देख लिया रैखिक समीकरण। अब हम देखते हैं, आपको बिल्कुल प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, तो कैसे ये एक रेखा पर मिलेंगी, कैसे, यदि A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं होगा C1 और C2 के, तब क्या निकाय का कोई हल नहीं होगा, यानी रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटेंगे। और अगर A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 अगर ऐसा है, तब निकाय के अनंत हल होंगे, यानी रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी ही काटेंगी। जैसे मैं अगर इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो ये क्या निकाय का एक हल होगा। अगर इस प्रकार से दे रखा है तो जो रेखा है कहीं ना कहीं आपको एक बिंदु पर जरूर काटेगी। ठीक है, एक बिंदु पर, तो उनका यूनिक यानी अलग हटके कुछ हल होगा, यानी यूनिक यानी अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इसका मैं बताऊं निकाय का कोई हल नहीं होगा। जब A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं होगा C1 बट्टे C2 के, तब क्या है, तब निकाय का कोई हल नहीं होगा, अर्थात रेखाएं पैरेलल होंगी। पैरेलल कैसी होती है, यानी एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटेंगी, उनके बीच की दूरी कैसी होगी, बराबर होगी, एक दूसरे को वो किसी भी बिंदु पर नहीं काटेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है,
A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2 हो, ये तीनों बराबर आ जाए, तीनों बराबर आ जाए, तब क्या है कि निकाय के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, अर्थात रेखाएं कैसी होंगी, समपादी, समपाती होंगी, क्या है, कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, जैसे कि एक रेखा मान लीजिए AB और इसी पर ही दूसरी रेखा आपकी CD इसी पर होगी, यानी इसी पर होगी, तो CD भी इसी पर होगी, तो इसके क्या है, इसे किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए, आपको बहुत से हल देखने को मिलेंगे, यानी इनफाइनाइट हल देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसको संख्या रेखा पर हम निरूपित करते हैं। ठीक है, जो हमको x और y जो कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं उस पर निरूपित करके देखते हैं हम कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ये लीजिए, ठीक है, कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इधर आपका x कोऑर्डिनेट है और इधर क्या है, x डैश है, इधर y है और इधर क्या है, y डैश। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि जिधर x होता है उधर प्लस की संख्या होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और इधर कैसी होती है, x डैश होता है, उधर माइनस की होती है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। आपकी y की तरफ कैसी होती है, प्लस की होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इधर लिखते हैं 7 6 5 4 3 2 1, इधर इरेज करते हैं क्योंकि इधर ही आपके कोऑर्डिनेट बनाने पड़े। ठीक है, और नीचे कैसी होगी आपकी माइनस की, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है, अब इसको देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा क्या है कि एक हमको दे रखा है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे रखा है, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे रखा है मुझे। ठीक है, तो फर्स्ट में दे रखा है, फर्स्ट का पहला पार्ट यानी ए पार्ट मुझे दे रखा है, एक एल रेखा दे रखी है 5x + 2y बराबर 16। ठीक है, इसको मैं और हल करूंगा तो 5x + 2y -16। ठीक है, तो यहाँ से a कितना मिला मुझे, 5 मिला। ठीक है, कोमा b1 कितना मिला मुझे, 2 मिला, और c1 मुझे मिला -16। ठीक है, यही मिला। ठीक है, ये एक है। दूसरी रेखा मुझे l दे रखी है, यानी m दे रखी है। आपको देखो एग्जाम्पल करके पहले देख लिएगा। ठीक है, तो वहां से आपको बहुत सी चीजों की हेल्प मिल जाती है। तो एग्जाम्पल में देखना हो दूसरे का क्या दे रखा है, ए का दूसरा पार्ट क्या दे रखा है, अगर पहले को मैं l मानू तो दूसरा m मानना पड़ेगा, क्योंकि दो रेखाएं तो हमको दे रखी, दो युग्मों का ही तो हमको निकालना है। ठीक है, तो दूसरा युग्म दे रखा है 7x - 4y, 7x - 4y बराबर कितना है, 2। ठीक है, इसको मैं और हल करूंगा तो 7x - 4y बराबर माइनस कितना हो जाएगा, 2। इधर लाऊंगा इसको तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से a मुझे कितना मिला, a बराबर 7 मिला, a2 दूसरी है ना a2, और b2 कितना मिला -4, और c2 कितना मिला मुझे -2 मिला। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट में रख के देखता हूँ। ठीक है, तो पहली कंडीशन देखता हूँ कि ये पहली कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो या तो पहली में आंसर मिल जाएगा, और पहली में नहीं हो रहा है तो दूसरी में मिलेगा, दूसरी में नहीं हो रहा है तो तीसरी में मिलेगा। ठीक है, या फिर वहां पे बता देगा कि अद्वितीय हल है तो आपको ये रखना है, अनेक हल हैं तो आपको सीधा रखना है, और आपका कोई हल नहीं है तो ये रखना है, या तो क्वेश्चन में आपको बता देगा। तो यहाँ पे ये क्या जांच कीजिए कि उसका एक अद्वितीय हल है अथवा कोई हल नहीं है अथवा अनेक हल है, यानी तीनों चीजें हमें इसमें जांच करनी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, पहले पॉइंट की कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट की अद्वितीय की, अद्वितीय की देखो कंडीशन क्या होती है, यहाँ से a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के। ठीक है, तो a1 यहाँ से कितना है, देखो a1 आपको 5 मिलेगा, 5 बट्टे a2 कितना मिलेगा, a2 आपको 7 है। ठीक, बराबर b1 कितना है आपके, यहाँ से b1 2 है आपके पास। ठीक है, बट्टे, और b2 कितना है आपके पास, -4 है, -4, और सॉल्व करोगे तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना मिला, 5 बट्टे 7 बराबर नहीं है
1 बट्टे -2 के, -2 ही मिलेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः समीकरण ए, समीकरण ए, क्योंकि ए को तो हम कर रहे हैं, ए दिए हुए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। समीकरण ए एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। करना आपको ऐसे है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अद्वितीय का मतलब क्या है कि संख्या रेखा एक पॉइंट पे काट रही होंगी। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट में देख लीजिए, मान लीजिए मैं अगर इसको रेखा को बनाता हूँ तो 5 बाई है, ब्लैक से बनाता हूँ, 5 बाई है, तो 5 आपका प्लस का 5 है, तो ये मिलेगा यहाँ पे मुझे, क्योंकि x की तरफ है ये, तो 5x ये मिल गया। और 2 बाई आपके पास ये है। ठीक है, तो यहाँ से रेखा जारी होगी ये यहाँ तक। ठीक है, और 16 का मतलब क्या है, और आगे जारी होगी, इधर को भी आगे होगी और इधर को भी आगे, यानी और भी आगे को ये जारी होगी। ठीक है, अब दूसरी रेखा इसी के, क्योंकि अद्वितीय हल है, कहीं ना कहीं तो ये रेखा एक दूसरे को काट रही होंगी। पहले का क्या है, तब निकाय का हल अद्वितीय होगा, यानी कहीं ना कहीं ये दोनों जो रेखाएं मिलेंगी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को टच कर रही होंगी, एक दूसरे को काट रही होंगी, तभी हम कह सकते हैं कि इसका क्या है, एक हल निकलेगा। ठीक है, तो दूसरी रेखा देखते हैं, दूसरी क्या है, 7x, 7 आपका ये है। ठीक है, 7x ये है आपका, -4y, -4y, तो -4y आपके पास कहाँ है, ये है -4y। अरे भाई इधर ही तो है माइनस का, तो मैं अगर यहाँ से रेखा खींचूं तो देखो ये यहाँ पे जा रही है, और ये भी कितनी है, -2 है, यानी कुछ दोनों तरफ को निकली हुई है, x और y से दोनों तरफ निकली हुई है। और ये क्या है आपकी +16 थी, तो ये और भी आगे जा रही थी। ठीक है, इधर दोनों तरफ जा रही थी, तो ये इस पॉइंट पे मिल रही है ना, इस पॉइंट पे ये मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो समीकरण यानी जो युग्म दे रखा है वो एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब होता है कि जो हमको दो रेखाएं दे रखी हैं L और M, मान लीजिए ये मैंने L खींची थी और ये कैसी थी आपकी M थी, तो ये इस बिंदु पर काट रही है ना, इस बिंदु पर ये एक दूसरे को काट रही है। तो दिया गया समीकरण क्या है, समीकरण का अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल है। उसी प्रकार इसमें बी पॉइंट और दे रखा है, अब बी पॉइंट देखते हैं, तो बी पॉइंट, ठीक है, बी पॉइंट, एल आपकी वही रहेगी, एम चेंज हो जाएगी, एम चेंज हो जाएगी। अब देखो एम चेंज होगी, एम बराबर क्या दे रखा है, 3x बराबर 3x प्लस 6/5 और क्या दे रखा है, y बराबर 2, ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, 5 का मल्टीपल कर लो तो ये कितना हो जाएगा, m बराबर 5 या 15y प्लस 6y बराबर 5 दूनी 10y। ठीक है, अब इसमें क्या करूं मैं, इसके पैरेलल अगर लाने की कोशिश करूंगा, इसके पैरेलल लाने की कोशिश करूंगा तो देखो ये कितना हो रहा है, यहाँ से 15 ये मिला मुझे। ठीक है, अब मैं देखता हूँ। ठीक है, अब इसको अद्वितीय मिला दे। अब सेकंड बी में क्या है, ठीक है, बी में तो बी है भाई, तो अब देखो बी में क्या है, बी पॉइंट में देखेंगे हम, तो बी पॉइंट क्या दे रखा है यहाँ पे कि बी पॉइंट का आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो एक का अद्वितीय हल है। ठीक है, तो अद्वितीय हल में हमने देख लिया कि एक पॉइंट पर ये काट रही थी। अब दूसरे का क्या है, अथवा कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो कौन सी कंडीशन, आपकी तीसरी कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ना हल के लिए कौन सी है, थर्ड कंडीशन अप्लाई होगी, तो वो क्या है, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं होगा C1 बट्टे C2 के, यही कंडीशन है। यहाँ से A कितना निकला, A2 कितना निकला मेरे पास 15, और B2 कितना निकला 6, और C2 कितना निकला 10 निकल के आ गया, माइनस का 10 निकल के आ गया। ठीक है, C2। अब देखता हूँ A1 रखता हूँ तो देखो कितना मिलेगा मुझे, 5, B1 15 बराबर A2 B2 कितना है आपके पास 2, और B2 कितना है 6। ठीक है, B2 कितना है आपके पास 6 है, बराबर, हाँ इसको ऐसे ही देख लेते हैं, अभी बराबर का ही चिन्ह लगाओ फिर देखें। ठीक है, बराबर C1 कितना है 16 है, लेकिन माइनस का है। ठीक है, बट्टे, और C2 कितना है आपके पास 10 है, वो भी कैसा है, माइनस का, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया यहाँ से। ठीक है, तो इसको मैं काटूंगा तो 5 या 15, यानी 5 से कितनी बार कटेगा, 1/3 बराबर, ये 2 से कितनी 3 बार, तो 1/2। ठीक है, तो ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि A1
A2 बराबर है B1 B2 के, या 3 आ जाएगा ना, 3 आ जाएगा। A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 के, तो क्या ये C1 और C2 के बराबर है? तो देखो यहाँ पे अगर मैं काटने की कोशिश करता हूँ 2 से, तो ये 8 बार कटेगा और ये 5 बार, तो यहाँ पे 8 बट्टे 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का आएगा क्योंकि माइनस और माइनस दोनों ऊपर नीचे कट गया, तो मैं यहाँ पे नहीं है, तो कौन सी कंडीशन मेरे पास आ गई? ये वाली कंडीशन आ गई कि इनका कोई हल नहीं होगा। ये कंडीशन आ गई ना, सेकंड वाली कंडीशन है, ये होती तो हल हो ही जाता। तो ये क्या है आपकी सेकंड कंडीशन आ गई। यहाँ पे देखोगे कि A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 के, और बराबर नहीं है C1 बट्टे C2 के, अर्थात निकाय का कोई हल नहीं होगा। रेखाएं कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। अतः यहाँ लिख दो, अतः निकाय का कोई हल नहीं होगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमने जो ये चीज निकाली है ये सही है नहीं है। हालांकि आपको क्वेश्चन जो दे रखे हैं, क्वेश्चन में आपको ये प्रूव नहीं करना है, ऐसे नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ यहाँ तक करना है। ठीक है, ये मैं आपकी समझ के लिए बता रहा हूँ कि आपको कहाँ कहाँ आप इनको ऐड कर सकते हैं, कैसे हम इनको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने रब कर दिया पहले वाला। ठीक है, पहले वाला मैंने ये रब कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ कितना था आपका, ये 6 था। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देख लो, ये -4 था। ठीक है, अब देखो पहला क्या दे रखा है? 5x, 5x, तो 5x और 2y, 5x और 2y, मान लीजिए ये 5x है आपका, ये 2y है, 5x और 2y ये जा रहा है, मतलब 16 है, और दूसरा कितना है? 15y, यानी 15 आपका लगभग यहाँ पे मानो कोऑर्डिनेट और इधर को जाएंगे, तो मैंने चलो यही मान लिया, वैसे तो बहुत आगे तक जाएगा लेकिन जगह नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे मान लिया कि 15 आपका यहाँ दे रखा है, और क्या दे रखा है? 6y, 6y। ठीक है, 15 यहाँ दे रखा है, और क्या है? 6y, तो 6 आपकी कहाँ है? ये y आपका इधर है, तो ये कैसे यहाँ तक रेखा बनेगी? 6y आपके यहीं तो आएगा। यहाँ पे देखिए B2 कितना है, यहाँ से अगर 5 का मल्टीपल तभी तो इतना आ रहा है। ठीक है, तो 6y आपके पास कहाँ है? यहाँ पे है, तो ये कैसी है? और क्या है? 2 तक जा रही है, यानी यहाँ 10 तक जा रही है, तो 10 और आगे चली जाएगी, मान लीजिए यहाँ तक आ जाएगी, और ये यहाँ तक आ जाएगी, 10 यहीं तक आ जाएगी, और ये जाएगी सीधी, तो ये 16 तक यहाँ पर जाएगी। तो ये क्या है? इनके बीच जो आर है, यानी जो रेडियस है, इनके बीच जो दूरी है वो कैसी रहेगी? समान रहेगी। अतः निकाय का कोई हल नहीं होगा। अगर एक पॉइंट पर रेखाएं काटती हैं तो एक हल होता है, 2 पॉइंट पर रेखाएं काटेंगी, दो पर काट ही नहीं सकती, एक पॉइंट पर काटेंगी या कहीं नहीं काटेंगी, या फिर एक के ऊपर एक यानी पैरेलल होंगी, तो वहां हम क्या बोलते हैं? पैरेलल होंगी। तो ये कैसी है आपकी रेखाएं? पैरेलल हैं, यानी एक दूसरे को ये कहीं पे टच नहीं कर रही। अतः हम बोल सकते हैं कि अतः निकाय का कोई हल नहीं होगा, निकाय का कोई हल नहीं होगा। हालांकि आपको करना इतना ही है, लेकिन ये बताने से ये सहूलियत रहती है कि हमारी रेखाएं कैसे काट रही है, कैसे नहीं काट रही है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या हमने देखा? फर्स्ट पॉइंट में क्या है? अगर A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2 के, तो क्या है? रेखा एक बिंदु पर काटेंगे, कहीं पर काटें, वो एक बिंदु पर आपको काटेंगे, चाहे यहाँ आके काटें, चाहे यहाँ आके काटें, चाहे यहाँ, चाहे बीच में कहीं काटें, ये वो एक बिंदु पर काटेंगे ही काटेंगे। अर्थात निकाय का अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल होगा, यानी यूनिक हल होगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या था? यदि A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 के, और बराबर नहीं है C1 बट्टे C2 के, तब निकाय का कोई हल नहीं होगा, अर्थात रेखाएं पैरेलल होंगी, किसी भी बिंदु पर वो नहीं काटेंगी, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। पहले में 5 है, 5 रख दिया x पे, 2y है, 2 यहाँ रख दिया। ठीक है, 16 है, नीचे तक आ जाएगा, उधर भी चला जाएगा। ठीक है, एक रेखा बनेगी, मान लीजिए L। दूसरी क्या है आपके पास? आपने हल करके ये निकाली 15x प्लस 6y बराबर 10, तो 15 आपके पास यहाँ पे मान लीजिए यहाँ तक आएगी, लेकिन मैंने ऐसे ही बना दिया है कि ये यहाँ पे है, माना मैंने। ठीक है, और 6y कहाँ है आपकी? ये है, y का कोऑर्डिनेट ये है, और ये कैसी है? 10 तक जा रही है, नहीं और आगे चली जाएगी, और इधर भी आगे आ जाएगी। तो ये कहीं आपको काटती हुई नजर आ रही है? ये कहीं भी आपको काटती हुई नजर नहीं आ रही है। तब हम कह सकते हैं कि निकाय का कोई हल नहीं होगा, अर्थात रेखाएं कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो ये L आपकी जो रेखा है वो वही है, L जो आपकी रेखा है वो तो वही है,
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करा रहा हूँ ये मैं, ठीक है। तो ये मैंने इरेज कर दिया। अब हम देखते हैं अगला। तो जब हम अगला देखते हैं तो देखो अगले में क्या दे रखा है आपको, जो एम दे रखी है वो कुछ इस प्रकार दे रखी है कि 15/2 बराबर एक्स प्लस 3y बराबर 24, ठीक है। तो अब इसमें क्या करूंगा, इसमें मैं क्या करूंगा, a1/a2 सीधा रख के देख ले रहा हूँ। यहाँ पे a1 a2 कितना मिला मुझे 15/2, b2 कितना मिला मुझे 3 और c2 कितना मिलेगा -24, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखता हूँ यहाँ पे रख के, तो देखो पहले का रखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। पहले बराबर बराबर का चिन्ह लगा दिए, जो बराबर हो उसको रहने दीजिए, जो बराबर नहीं हो उसको कट कर दीजिए, तो आपको तीनों चीजें देखने को मिल जाएंगी वहीं पे, ठीक है। इससे हमें बार बार ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये है या ये है या ये है, हमको सीधा सीधा देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे a1 का मान रखता हूँ, तो a1 का मान 5 है बट्टे a2 का मान कितना है 15। तीसरी संख्या है तो ऊपर पहुंच जाएगी, यानी 2 ऊपर पहुंच जाएंगे। तीसरी, अरे चलो मैं ऐसा कर देता हूँ, बट्टे 2 है, और b1 कितना है आपके पास 2 है बट्टे b2 कितना है आपके पास 3 है, ठीक है, बराबर c1 कितना है आपके पास 16 है माइनस का, और a कितना है आपका c2 माइनस का 24। तो माइनस माइनस कट हो गया, प्लस हो गया। तीसरी संख्या ऊपर जाएगी तो देखो यहाँ से कितना बचा, ये आपका 5 × 2 यानी 10 हो जाएगा, सीधा सीधा कर दूं। तीसरी संख्या ऊपर जाएगी तो पहले में मल्टीपल हो जाएगी, तो 10/15 बराबर 2/3 बराबर 16/24, ठीक है। और आगे हल करते हैं, देखो तो 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 बराबर 2/3 है ये बराबर। इसको किससे काटू मैं, 8 से काट दूं, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16/8 तिया 24। तो देखो तीनों चीजें बराबर हैं, यानी यहाँ पे कंडीशन कौन सी अप्लाई हुई कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। अतः हम बोल सकते हैं, अतः निकाय के अनेक हल होंगे, ठीक है, अनेक हल होंगे। अब इसको निरूपण करके देखते हैं कि इसके अनेक हल हैं या नहीं है, इसके अनेक हल भी हैं या नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको इरेज करते हैं, ये तो सेकंड वाला था, इसको इरेज कर दिया मैंने। अब मैं अगर इसको यहाँ पे और हल करूं 5x + 2y को, इसको और हल करूं तो देखो यहाँ पे 2 का मुझे मल्टीपल करना पड़ेगा, इसको अब छोड़ देना। एक तो पहले ऐसे देख लिया, अब इस रेखा पे देखते हैं। अरे क्या, हाँ यार इरेज कर दिया, ठीक है। तो देखो क्या था आपके पास, a1 15/2x प्लस 3y बराबर 24, यही था। तो मैं 2 का मल्टीपल सब में कर दूं तो यहाँ 15 हो जाएगा, x प्लस 6y बराबर 48 हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 5 किससे कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है ना, 3 से कट रहा है, तो इसको मैं 3 से काट दे रहा हूँ, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 5x प्लस 2y बराबर 16, यही हो जाएगा। 5 तिया 15, 3 से कट रहा है ना, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 16 तिया 48, ठीक है। तो अब मेरे पास नई जो m आया वो कितनी आई 5x + 2y बराबर 16। तो इस तरीके से आप कर सकते थे, या फिर सीधा निकाल के भी इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या हम दोनों को बराबर कर लें। हालांकि ये चीज आपकी प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, ये सारी आगे आने वाली है इसमें, तो वहां करा हुआ ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए बताया है। अब देखते हैं, तो पहली 5x है, मान लीजिए यहाँ पे है 5x पहले में, अगर L में देखूंगा तो 5x है, ठीक है, ये गया। 2y है तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ तक गया, ठीक है, और कितना है यानी 16 तक जा रहे हैं, तो 16 मैंने मान लीजिए यहाँ तक बढ़ा दिया, और ये चली जाएगी यहाँ तक चली जाएगी। दूसरी क्या है, m कितनी निकल गया है 5y, तो 5y भी यही होगी, और 2y यानी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये भी इसी के ऊपर तो रेखा है भाई, कोऑर्डिनेट बराबर है, इसी के ऊपर रेखा है, और 16 तक ये भी जा रही है। तो इसके क्या है, जिस भी पॉइंट पर लेंगे तो आपको अनेक हल देखने को मिलेंगे, यानी जिस भी पॉइंट पर आप देखोगे, यानी L और M कैसी आपकी संपाती होंगी, यानी कोइंसिडेंट होंगी। संपाती का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल रखी हुई है। यानी अगर आप इसको देखोगे,
अभी ये 1 है और आपको अगर मैं ऐसे कर दूं तो आपको 1 दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये है 2। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर मैं इसको रेखा मानूं, इसके ऊपर एक और रख दूं तो इसके क्या है, अनेक हल निकल के आएंगे। अर्थात मैं कह सकता हूं कि ये कैसी है, संपाती है, इसके अनेक हल होंगे, कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में आई होगी। अब जो आगे भी दे रखे हैं आपके क्वेश्चन, एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनको हम हल करके देखते हैं। ठीक है, तो तीनों चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। पहले में क्या था आपके पास, पहले में आपको a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के, तो क्या है, एक हल होगा। ठीक है, एक हल होगा। और a1 a2 बराबर b1 b2 है, लेकिन c1 c2 बराबर नहीं है। a1 यानी a और b बराबर है, c बराबर नहीं है, तो क्या है, कोई हल नहीं होगा। अर्थात रेखाएं कैसी होंगी, दूर दूर होंगी कोऑर्डिनेट में। और अगर तीनों चीजें बराबर हैं, तीनों चीजें a1 b1 c1 a2 c2 c3, अगर ये चीजें बराबर हैं तो क्या है, निकाय के अनेक हल होंगे, यानी संपाती होंगी। और कोऑर्डिनेट पे भी मैंने यहाँ दिखा दिए, एक को आपको यहाँ काट रहा था, दूसरी वाली सीधी रेखा निकल रही थी, और तीसरी वाली एक के ऊपर एक है, संपाती है। तो अर्थात हम ये चीज यहाँ तक समझ में आई हुई। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर में क्या है कि आपको लैम्बडा का मान फाइंड करना है। लैम्बडा का मान आपको फाइंड करना है। इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर ये काट रही हैं तो बराबर हैं, और अगर नहीं काट रही हैं तो बराबर किसी बिंदु पर होंगी। अगर एक बिंदु पर काट रही है तो कैसी होंगी, यूनिक हल होगा, यानी एक होगा। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होगा b1 b2 के। अगर किसी भी बिंदु पर काट नहीं रही है तो a1 बट्टे a2 बराबर होगा b1 b2 के, लेकिन c1 बट्टे c2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अर्थात रेखाएं कैसी होंगी, आपकी पैरेलल होंगी। और अगर तीनों चीजें बराबर हैं तब रेखाएं कैसी होंगी, एक दूसरे को अनेक बिंदुओं पर काटेंगे, अर्थात रेखाएं संपाती होंगी, जिसको हम कोइंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है कि आपको दो समीकरण दे रखे हैं। मान लीजिए पहली रेखा एल दे रखी है, तो वो क्या दे रखी है, एक्स माइनस लैम्बडा बाई, एक्स माइनस लैम्बडा बाई बराबर 2, और m दे रखी है मुझे, नीचे कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी m कितनी दे रखी है मुझे, 3x प्लस 2y माइनस 5, 3x प्लस 2y बराबर माइनस 5। ठीक है, अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूँ, यानी और इधर लाने की कोशिश करता हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस लैम्बडा बाई माइनस 2। तो यहाँ से मुझे a1 कितना मिला, 1, b1 कितना मिला मुझे, लैम्बडा, और c1 कितना मिला, माइनस 2। ठीक है, a1 मुझे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और यहाँ पे माइनस लैम्बडा मिला, और यहाँ के मिला माइनस 1। ठीक है, माइनस 2। यहाँ पे इसको इधर सॉल्व करूंगा तो 3y प्लस 2y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। इधर आएगा तो माइनस का होना चाहिए, लेकिन ये माइनस का पहले से है, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a2 कितना मिला मुझे 3, b2 कितना मिला मुझे 2, ठीक है, और C2 कितना मिला मुझे 5 मिला। ठीक है, C2 मुझे मिला 5। अब हमें लैम्बडा का मान फाइंड करना है, और इसमें दे रखा है कि लैम्बडा का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न के समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय की कंडीशन कौन सी होती है आपके पास, ये होती है, ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। ये कंडीशन अगर एक बिंदु पर काट रही है, अद्वितीय का मतलब एक बिंदु पर काट रही है, ये रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी कहीं ना कहीं। तो मैंने अभी आपको एक्स और वाई अक्ष बना के दिखाए थे, तो ये कहीं ना कहीं तो काटेंगी। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कि ये अद्वितीय हल कैसे है। ठीक है, यानी लैम्बडा का मान फाइंड कर लेते हैं, जिससे हमें क्या है कि यहाँ पे बाई का मान भी पता चल जाएगा, क्योंकि इस बाई की जगह पे क्या है, लैम्बडा है। तभी तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रेखाओं पे काट रही होंगी। ठीक है, तो देखो इसको देखते हैं अब। तो ये क्या है आपके पास, a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टे b2 के, तभी तो हम बोल सकते हैं कि इनका अद्वितीय हल होगा। तो चलो रखो इसमें, तो a1 कितना है आपके पास, a1 आपके पास 1 है, बट्टे a2 कितना है आपके पास 3 है। ठीक है, बराबर b1 कितना है आपके पास, b1 आपके पास लैम्बडा है। ठीक है, और b2 कितना है आपके पास 2 है। ठीक है, तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये ऊपर जाएगा और ये इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, हालांकि बराबर तो है ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 3 लैम्बडा बराबर नहीं है 2 के, तो लैम्बडा बराबर नहीं है कितने, 2 बट्टे 3 के। तो लैम्बडे का मान कितना निकल के आया, यानी लैम्बडा का मान कितना आया
माइनस 2/3, हाँ इधर का माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लेमड़े का मान कितना आया, -2/3 निकल के मेरे पास आ गया। ठीक है, -3 निकल के आ गया। ये माइनस का है ना इधर, हाँ तो ये माइनस का रहेगा, इसीलिए माइनस का है, ये माइनस का है और यह माइनस लगेगा, अर्थात इसके साथ माइनस है और इसके साथ से हटाएंगे तो यहाँ चली जाएगी, यानी -2.3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, -2/3 होनी चाहिए, -2/3 होनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि ये कैसी अद्वितीय हल है, यानी कहीं ना कहीं जब हम यहाँ पे -2/3 रख देंगे, या 2/3 रखे, माइनस तो पहले से है, 2/3 रख देंगे तो जो रेखा मैंने आपको बनाई थी वो कहीं ना कहीं आपको एक बिंदु पर काटती हुई नजर जरूर आएंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 2 हो गया। ऐसे ही आपका तीसरा नंबर एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे ही आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, काफी एग्जाम्पल है इसमें। ठीक है, एक एग्जाम्पल नंबर छठवां बता रहे, छठवां, हाँ पांचवा और छठवां बता रहे कि ये एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, एग्जाम्पल नंबर 5। तो 5 में क्या दे रखा है, 5 में आपको दे रखा है पी के किन मानों के लिए समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल होगा। तो एक दे रखा है 4x + py + 8, 4x + py + 8। ठीक है, और दूसरी मान लीजिए ये एल दे रखी है, और दूसरी रेखा कितनी दे रखी है हमको, 2x + 2y, 2x + 2y + 2, यही दे रखी है, +2, हाँ यही दे रखी है +2। ये क्या है, आपकी m है। ठीक है, तो a1 मुझे कितना मिला, a1 मिला 4, b1 कितना मिला p, और c1 कितना मिला 8, a2 कितना मिला 2। यहाँ से देखो कंपैरिजन कर लो ना, इसके कंपैरिजन करोगे जब इसके, तो a2 मुझे 2 मिला, कॉमा b2 कितना मिला 2, और c2 कितना मिलेगा मुझे 2। ठीक है, अब हम देखते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है कि युग्मों का एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय के लिए ये वाली कंडीशन हमको अप्लाई करनी है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है आपकी, a1 अद्वितीय के लिए, अद्वितीय के लिए क्या है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, तो a1 कितना है आपके पास 4 है, a2 कितना है 2 है, बराबर नहीं है। b1 कितना है आपके पास p है, बट्टे b2 कितना है आपके पास 2 है। ठीक है, तो देखो ये 2 से 2 बार कट जाएगा। ठीक है, 2 से कितना 2 बार कट गया, तो p बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 दूनी 4। तो p बराबर कितना आया मेरे पास, p बराबर कितना आया, p बराबर नहीं है 4 के, यानी p को 4 को छोड़कर, 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए समीकरण कैसा होगा, अद्वितीय होगा, 4 को छोड़कर। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी आई 4, यानी मैं यहाँ पे 4 रख दूं, अगर यहाँ पे 4 रख दूं, क्योंकि p की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई, अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूं तो ये क्या है, जो अद्वितीय हल है, यानी एक बिंदु पर ये आपको काटती हुई नजर आएंगी। ऐसे ही आपको छठवां करना है। ठीक है, छठवां और एग्जाम्पल देखो, छठवें में क्या, फिर उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, एक्सरसाइज में देखेंगे फिर। ठीक है, तो छठवां क्या दे रखा है आपको, kx + 3y, kx + 3y प्लस k - 3, k - 3 बराबर 0, यानी ये l दे रखी है। एक और हमको दे रखी है 12x + k, 12x + ky - k बराबर 0। तो यहाँ से मुझे a1 कितना मिला, k मिला, b2 कितना मिला, 3 मिला मुझे, b2 बराबर 3 मिला, और c1, हाँ a1 और c1 कितना मिला मुझे यहाँ से, k - 3। ठीक है, यहाँ से a2 कितना मिला मुझे, 12 मिला। ठीक, b2 कितना मिला मुझे, k मिला, और c2 कितना मिला मुझे, -k मिल गया। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल के लिए आपको ये कंडीशन अप्लाई है, ये वाली सेकंड वाली अनेक हल है ना, हाँ ये कोइंसिडेंट वाली है, तीसरी कंडीशन है। तो यहाँ क्या होगा, पहले तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये कंडीशन है। तो पहले हम इनको बराबर करके देख लेते हैं, फिर इसको कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा होगा कि यहाँ पे हर एक में k का मान हमको ज्ञात नहीं है, सिर्फ निकालना है। तो k बराबर तो हमको निकालना है,
ठीक है, तो यहाँ पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2। तो a1 कितना है आपके पास, k है बट्टे a2 कितना है 12 बराबर b1 कितना है आपके पास, तो b1 3 है बट्टे और b2 कितना है आपके पास, b2 k है। तो यहाँ से देखो k स्क्वायर बराबर 36 हो गया। तो k बराबर प्लस माइनस 6 निकल के आ गया, k बराबर प्लस माइनस, लेकिन ये सही नहीं क्योंकि ये भी कंडीशन तो अप्लाई होनी चाहिए। अभी ये नहीं है कि हम बोल सकते हैं या माइनस का 6 है या प्लस का 6 है, नहीं है, अभी ये भी कंडीशन तो होनी चाहिए। अतः अब हम देखेंगे b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 से, इसे भी तो देखना पड़ेगा, अभी तो हमने 2 का लिया। ठीक है, चलो अब b1 का मान कितना है आपके पास, b1 का मान है आपके पास 3 बट्टे b2 का मान कितना है आपके पास k है बराबर c1 का मान आपके पास कितना है k माइनस थ्री बट्टे और c2 का मान कितना है यहाँ से माइनस k। ठीक है, यही तो है आपके पास माइनस k। अब देखो ये आपका -3k हो जाएगा, इसका मल्टीपल इसमें करोगे बराबर k स्क्वायर माइनस 3k। ठीक है, -3k। तो जब इसको देखोगे तो k स्क्वायर बराबर ये जाएगा उधर माइनस का हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये इधर माइनस का है इधर भी माइनस का है, जब इसको मैं उधर भेजूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का होगा तो -3k, या इसको ऐसे कर लेना देखो k स्क्वायर -3k और ये प्लस जाएगा तो उधर कितना हो जाएगा प्लस का 3k बराबर 0। ठीक है, तो कैसे क्या है अर्थात k स्क्वायर बराबर कितना आएगा 0, k बराबर कितना आएगा 0। तो k बराबर 0 तो हो नहीं सकता, 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो फिर ऐसे करते हैं ना तो मूल बिंदु पे आ जाएगी, तो 0 तो हो नहीं सकता। तो k का मान हमारे पास कितना है +6 आ जाएगा, क्योंकि 0 से किधर प्लस की तरफ है। ठीक है, 0 से प्लस की तरफ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास आते हैं k बराबर 6 होगा, k बराबर 6 होगा। ठीक है, तो जब k बराबर यहाँ पे 6 रखेंगे हम तो रेखाओं कैसी होंगी आपकी, रेखाएं आपको कैसी मिलेंगी, अपरिमित रूप से इनके अनेक हल मिलेंगे यानी संपाती मिलेंगी। जब k बराबर हम इसमें 6 रख देंगे तो रेखाएं कैसी एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी यानी पैरेलल, यानी क्या हो जाएंगी कोइंसिडेंट हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी। कुछ इसी प्रकार के इसमें और भी एग्जाम्पल है, उनको लगाइए। ठीक है, 5वां 6वां करा दिया मैंने। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज कौन सी आपकी 3.1, जिसको मैं अगले वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए जय।